Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly for Corona protocol. So, today is 12 October 2021 and day is Tuesday, and we will uh, start revision of chapter 7, the polar region. So, as you know, before starting revision, we have read summing up. समिंग अप से आपका रिव्यू हो जाता है, तो आपको भी जब भी आप रिवीजन स्टार्ट करें तब आपको बिफोर स्टार्ट रिवीजन यू हैव टू रीड समिंग अप ऑल्सो। आपको भी समिंग अप रीड करना है, तो क्या आपको पूरा जो चैप्टर का जो है रिवीजन मिल जाएगा, थोड़ा सा रिव्यू मिल जाएगा। सो फर्स्ट पॉइंट इज मूव ऑन टू पेज नंबर इज नॉट क्लियर हियर, सो वेट अ मिनट। 54.1 Most of the frigid zone is covered by a permanent layer ऑफ स्नो एंड आइस। अब फ्रिजिड जोन का बहुत ज़्यादा जो पार्ट है वो परमानेंट लेयर मतलब स्नो की लेयर या आइस से कवर है। द विंटर आर वेरी लॉन्ग एंड वेरी सीवरी एंड समर आर ब्रीफ एंड कोल्ड। विंटर जो होती है बहुत लंबी और बहुत सीवरी होती है, कड़ाके की ठंड पड़ती है, और समर जो होती है बहुत छोटी होती है और वो भी कोल्ड ही होती है। समर सीजन इट मीन्स होती नहीं है ना। Now there is no plant life in the ice cape region as around ground is permanently frozen। अब यहाँ पर जो है प्लांट लाइफ बिल्कुल भी नहीं है आइस के रीजन में, क्योंकि ये परमानेंटली फ्रोजन रहता है, पूरा साल ही जमा हुआ रहता है। सम प्लांट्स ग्रो इन टुंड्रा रीजन ड्यूरिंग द समर, और टुंड्रा रीजन में कुछ प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं समर सीजन में, क्योंकि समर थोड़ी सी कोल्ड होती है लेकिन फ्रोजन नहीं होती है इसलिए। एनिमल इन द पोलर रीजन हैव थिक कोट ऑफ फर एंड लेयर फैट ऑफ प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड। अब एनिमल जो है ना, पोलर रीजन में जो एनिमल पाए जाते हैं उनके ऊपर एक फर की एक मतलब थिक कोट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी हेयर्स होते हैं उनको, इस कारण उस लेयर से जो है उनको सीवरी कोल्ड से थोड़ी प्रोटेक्शन मिल पाती है। दे ऑल्सो माइग्रेट एंड हाइबरनेट टू कॉप विद द कोल्ड। अब जो वो मतलब कभी कभार जो क्या होता है, जिस ज़्यादा सीवरी कोल्ड होती है जैसे विंटर सीजन में क्या करते हैं वो लोग हाइबरनेट हो जाते हैं या फिर माइग्रेट कर लेते हैं। हाइबरनेट जैसा कि आपको पता ही होगा कि 6 मंथ के लिए सो जाते हैं ना जो एनिमल्स, उनको हाइबरनेट कहते हैं, और माइग्रेट मतलब थोड़े समय के लिए उस एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में चले जाते हैं। द पोलर रीजन आर अमॉन्ग द मोस्ट थिनली पॉपुलेटेड एरियाज इन द वर्ल्ड। अब जो पोलर रीजन है ना वो बहुत मोस्ट थिनली पॉपुलेटेड एरिया है वर्ल्ड का, मतलब बहुत कम बसा हुआ है, यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। द पोलर रीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वर ओरिजिनली वंस लार्जली इनहेबिटेड बाय नोमैडिक ग्रुप्स ऑफ पीपल। अब जो पोलर रीजन है ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, वो जो है वहाँ पर वैसे तो इनहेबिटेंट है, लेकिन यहाँ पे कुछ जो है नोमैडिक ग्रुप्स रहते हैं। द मैन ऑक्यूपेशन वाज हंटिंग, फिशिंग एंड फूड गैदरिंग। और इनका मैन ऑक्यूपेशन जो होता है ना वो हंटिंग, फिशिंग और फूड गैदरिंग होता है, मतलब वही सिर्फ खाना खाने के लिए ही ये जीवन जीते हैं दिखाया, तो मतलब इनका मेन जो मोटिव होता है लाइफ का सिर्फ भोजन ही होता है। ग्लोबल वार्मिंग इज कॉजिंग द आइस शीट ऑफ मेल्ट एंड रिट्रीटिंग एट अ रैपिड रेट। अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है, आइस शीट जो है ना मेल्ट हो रही है और ये एक खतरा बनता जा रहा है। दिस पॉजेज थ्रेट टू द प्लांट लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द पोलर रीजन। अब इस कारण जो है ये एक मतलब बहुत बड़ा खतरा है यहाँ की प्लांट लाइफ और वाइल्ड लाइफ के लिए भी। और सबसे बड़ी बात तो है जब पोल्स की जब आइस मेल्ट होगी ना, तो हमारे यहाँ का भी मतलब पूरे वर्ल्ड का जो है वाटर लेवल बढ़ जाएगा, तो एक तरीके से बहुत बड़ी फ्लड या सुनामी भी आ सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है पोलर रीजन की बर्फ़ मेल्ट होना, ठीक है। सो now workout. Give one word for the following. So the types of climate found along coastal Greenland, North Canada and Alaska. अलास्का, ग्रीनलैंड, नॉर्थन में किस टाइप का क्लाइमेट होता है? सो द टुंड्रा टाइप। अब यहाँ पे 2 टाइप के क्लाइमेट हैं, हम देख लेते हैं।
अब देखिए यहाँ पे 2 टाइप का जो है क्लाइमेट पाया जाता है। एक तो द आइसकेप टाइप जो पूरा फ्रीजर जोन में है, मतलब वो पूरा 0 डिग्री सेल्सियस तक ही वहाँ पे जो है टेम्परेचर है होल ईयर। और एक टुंड्रा टाइप जहाँ पे समर सीजन थोड़ी बहुत होती है, विंटर मंथ में कुछ घंटों के लिए जो है सनलाइट मिलती है, सिर्फ सनलाइट मिलती है, सन हीट नहीं होती है, ठीक है, थोड़ी सी लाइटिंग रहती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज परमानेंटली फ्रोजन सॉइल। अब परमानेंटली फ्रोजन सॉइल को क्या कहते हैं? सो आंसर इज परमाफ्रोस्ट। अब इसके जो है आपको विद स्पेलिंग लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो आप लोग स्पेलिंग, अगर आपको लर्न भी होगा और आपको स्पेलिंग लर्न नहीं तो आप रॉन्ग कर दोगे। नाउ क्वेश्चन 3, टू स्लीप थ्रू विंटर। आप विंटर सीजन में जो सो जाते हैं ना, विंटर सीजन के लिए सो जाता है उसको क्या, जैसा कि मैं पहले बता ही चुकी हूँ, 6 मंथ के लिए या विंटर सीजन के लिए सो जाना, तो इट्स कॉल्ड हाइबरनेट। जैसे आपने मेंढक वगैरह को भी देखा होगा, है ना, केचुए वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं बारिश में ही सिर्फ मतलब एक्टिव रहते हैं और बाकी टाइम जो है वो सो जाते हैं, वही हाइबरनेट हो जाते हैं, कहीं ऐसी जगह पे छुप के बैठ जाते हैं। अ टाइप ऑफ डॉग यूज टू पुल स्लेज्ड इन द पोलर रीजन। अब ऐसा डॉग का टाइप जो कि पोलर रीजन में स्लेज्ड खींचता है, मतलब वही जो एक टाइप का रथ टाइप होता है ना, टांगा भी बोल सकते हैं, वो खींचता है, उसको क्या बोलते हैं? हस्की। नाउ 5th, फर लाइन जैकेट। अब फर लाइन जैकेट को क्या कहते हैं? सो इट्स अ प्रकाश नहीं प्रकाश। ओके, नाउ चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, द आइसकेप टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन। अब जो आइसकेप टाइप जो क्लाइमेट वो कहाँ पाया जाता है? तो इन द नॉर्थ पोल। आंसर इज सी। सेकेंड, होम मेड्स ऑफ स्नो आर कॉल्ड। अब ऐसे होम जो कि स्नो से मिलकर बनते हैं, मतलब स्नो से बनते हैं, कॉल्ड एग्लू। नाउ क्वेश्चन 3, द ओरिजिनल सेटलर ऑफ ग्रीनलैंड वर। अब जो ओरिजिनल सेटलर थे ना, नॉर्मेटिक पर्सन जो ग्रीनलैंड में पाए जाते थे, वो है इन्यूइट। नुक इज द कैपिटल ऑफ द सिटी ऑफ। नुक कहाँ की कैपिटल है? तो आंसर इज डी, ग्रीनलैंड। 5th, द पोल्स हैव दिस मैनी मंथ ऑफ कंटिन्यूस सनलाइट इन अ ईयर। अब जो पोल्स है ना, वहाँ पे कंटिन्यूस कितने मंथ की सनलाइट होती है? तो आंसर इज बी, 6 मंथ। सनलाइट भी इतने टाइम की होती है और नाइट भी इतने टाइम की होती है, ठीक है, 6 मंथ की नाइट और 6 मंथ की सनलाइट। नाउ ट्रू एंड फॉल्स। देयर इज़ नो प्लांट लाइफ इन द टुंड्रा रीजन। क्या टुंड्रा रीजन में बिल्कुल भी प्लांट लाइफ नहीं है? सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। थोड़ी बहुत प्लांट लाइफ है, आइसकेप में नहीं है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, टुंड्रा रीजन में है और आइसकेप टाइप में नहीं है। सेकेंड, द समर इन द टुंड्रा रीजन इज वार्म। क्या समर जो है टुंड्रा रीजन की वार्म होती है? सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि सिर्फ सनलाइट मिलती है, बाकी हीट बिल्कुल भी नहीं आती है, समर भी कोल्ड होती है। नाउ थर्ड इज पेंगुइन एंड किलर व्हेल्स आर फाउंड इन अंटार्कटिका। क्या पेंगुइन और किलर व्हेल्स जो होती है अंटार्कटिका में पाई जाती है? सो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। 4th, देयर इज़ नो परमानेंट सेटलमेंट इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में कोई भी परमानेंट सेटलमेंट नहीं है, सो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। वहाँ पे सिर्फ साइंटिस्ट थोड़े टाइम के लिए सिर्फ सर्च करने के लिए जाते हैं, समर सीजन में ओनली। 5th, हार्पून्स आर स्पेयर लाइक वेपन यूज फॉर हंटिंग। हार्पून क्या एक स्पेयर टाइप वेपन होता है जो कि हंटिंग के लिए यूज होता है, सो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। ओके, सो ऑन दिस वीडियो वी हैव कंप्लीट बुक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 7. On next video we will do question answer of it, so you have to learn it for class test. Okay, so thank you for watching. Take care of yourself. Bye bye.